बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज। आज की पॉलिटिकल स्टोरी ये है कि हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक के बाद दूसरी शिकायत जो है वो लगाई जा रही है, बातें की जा रही हैं कि हमने तो इन्हें इतना सपोर्ट किया, हर मौके पे इन्हें हर तरह की मदद फराम की, लेकिन ये अब 5 साल होने को हैं, लेकिन ये डिलीवर करने में नाकाम हो रहे हैं। और छोटी-छोटी आवाम की जो मजबूरियाँ हैं या आवाम के लिए जब कुछ करना होता है तो ये छोटी-छोटी उम्मीदें भी पूरी नहीं कर सकते। जैसा कि पेट्रोल या मसनूआत में रिलीफ़ का मामला था कि हुकूमत के पास आलमी मंडी की वजह से गुंजाइश थी कि तेल की कीमतें नीचे आईं, जंग रुक चुकी है, तो हुकूमत के पास 30 से 35 रुपए का मार्जिन था। लेकिन ऑयल कंपनियों ने हुकूमत से कहा कि आपने रिलीफ नहीं देनी, क्योंकि इकट्ठी जब आप कीमतें कम करती हैं तो हमें नुकसान होता है। हालांकि जब हुकूमत ने अचानक बढ़ाई थी कीमत, तो इन्हीं कंपनियों ने 129 अरब रुपए कमाए थे। तो तब इन्होंने नहीं कहा था कि ऐसे आवाम पे बोझ ना डालें और आहिस्ता-आहिस्ता कीमतें जो है ना बढ़ाएँ। तब रातों-रात इज़ाफ़ा हुआ, ये बड़े खुश हुए थे। अभी जब हुकूमत रातों-रात भी नहीं बल्कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कर रही है, तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्होंने हुकूमत से जाके बात की, तो उसके बाद हुकूमत ने इनके आगे घुटने टेक दिए। अब वो जो रिलीफ़ अवाम को मिलनी चाहिए थी, वो रिलीफ़ इन ऑयल कंपनियों को मिल गई है, जो पहले ही इससे इस सारे निज़ाम से पूरे निज़ाम को उन्होंने जकड़ा हुआ है, इससे फ़ायदा उठाते हैं। और आम आदमी जो जिसने एक स्कूटर इस्तेमाल करना है, जिसने अपनी छोटी सी ज़रूरियात के लिए सफ़र करना है, मोटरसाइकिल पे सफ़र करना है, बस पे सफ़र करना है, अगर किसान है तो उसने अपनी ज़मीन काश्त करनी है, पानी लगाना है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है डीज़ल से होती हैं। तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में अवाम को फ़ायदा देना चाहिए था, ये हुकूमत ने ऑयल कंपनियों को दे दिया। दूसरा मामला ये है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब की तशहीर हो रही है, हर जगह छोटी-सी बोतल से लेके खाने के डब्बे तक, हर जगह पे उनकी तस्वीर लगाई जाती है। और ये काम सिर्फ़ ये नहीं है कि सियासी तंज़ीमें करती हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून ने अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है तो उसपे सिर्फ़ वो तस्वीरें नहीं लगाती, बल्कि ये काम सरकारी तौर पे किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करके जो काम भी किया जाता है, उसपे बड़ी-सी पहले तशहीर लग की जाती है, तस्वीरें लगाई जाती हैं। तो इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप भई काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपका है, तो उसपे तस्वीर नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ से मिसाल दी जाती है 112 की कि 112 अब परवेज़ इलाही से मुंसलिक है। 112 में बहुत कुछ हो चुका, नई इस्लाहात आ चुकी, सारा कुछ। लेकिन जिस शख्स ने बुनियाद रखी उसका नाम आज तक लिया जाता है। तो ये भी प्रोजेक्ट इसी तरह है कि हर प्रोजेक्ट को जो है ना नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कुलसूम नवाज से मुंसलिक करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इससे लोग और ज़्यादा तंग होते हैं। और जब लोग आवाम में मनफी तासुर होता है इसके बारे में, तो फिर ज़ाहिर है मुक़्तदर हल्के भी इस चीज़ को अच्छी निगाह से नहीं देखते। तो वहाँ भी ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है कि जिसके पास पंजाब का इतना बजट है। एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे शोबे थे जिनको सबसे ज़्यादा नज़र आना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूर इनकी तवज्जो है, इन्होंने कुछ काम किए भी हैं, लेकिन जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, अब अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही, कहीं से कोई स्कैंडल आता है और एक स्कैंडल आता है, उस पे हुकूमत नोटिस लेती है, कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वहाँ पे वही दोबारा प्रैक्टिस हो रही। तो ये जो मामलात हैं, फिर इसी तरह सीसीडी है जी, बड़ा कुछ है, लेकिन आए दिन फिर वाक़यात हो रहे हैं, उसी तरह के वाक़यात पंजाब में मुसलसल हो रहे हैं। तो इस पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि ये इश्तिहारात और बयानात दावों की हद तक तो बहुत मौसर हुकूमत है, लेकिन हकीकी मानों में उतनी मौसर नहीं है। वो उसमें वो बात नहीं है जो हमें तवक्कुआत थी कि यूँ ब्यूरोक्रेसी के जिस तरह 100% ताउन मिल रहा है, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट्स नहीं हैं। अब जब ये सूरत हाल है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये यही होता है कि जब किसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जैसे तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और वो उनसे आईएमएफ के बारे में फ़ैसला नहीं हो पा रहा था कि हमने आईएमएफ के पास जाना है या नहीं जाना। तो असद उमर कभी एक इजलास बुलाते थे, कभी दूसरा। इमरान खान भी ज़ाहिर है उन इजलासों में होते थे।
तो कभी वो ये सोचा जाता था कि इस्लामी ममालिक से मांग लेते हैं, कभी चाइना के ऑप्शन ज़र गौर आया, कभी ये कहा गया कि अपने मकामी इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। तो ये तमाम जब ऑप्शन गौर हो रहे थे, तो इससे मुक़्तदर हल्के परेशान थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये तो मईशत के लिए मज़ीद जो है ना मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो उस पे उन्होंने फिर मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकातें शुरू कर दी थी, उनसे ओपिनियन लेना शुरू कर दिया था कि अच्छा अब हम क्या करें। वो फिर उस हवाले से गाइड भी करते थे कि अच्छा यूँ कर लें, यूँ कर लें। फिर बहरहाल हो गया था मामला, तो आईएमएफ के पास चले गए, लेकिन वो ज़ाहिर है यही कहा जाता है कि देर हो गई थी, फिर इसीलिए असद उमर को रुखसत भी किया गया। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि नून लीग के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि ये जीबी में इलेक्शन नहीं जीत सकते, भले नवाज़ शरीफ जाके वहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं। तो ये अब इनका इम्पैक्ट नहीं रहा, आवाम में इन्हें जो है ना कबूल नहीं करते, तो हम इनका बोझ उठाकर क्यों फिरें? लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ की क़यादत पे मुनहसर है कि वो इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठाती है या इसे भी बहुत सारे मौक़ों की तरह ज़ाया कर देती है। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ को किसी हद तक मौका मिल रहा है मुलाकात का इमरान खान से, लेकिन वो ग्रुप आपस में तकसीम है। एक कहता है जी बैरिस्टर सैफ को नहीं जाना चाहिए, जबकि दूसरे का ये कहना है कि अगर बैरिस्टर सैफ को भी मौका मिलता है तो जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो सुहेल आफरीदी, हलीमा खान का ग्रुप है, उन्हें डर है कि ये ना हो बैरिस्टर सैफ मुलाकात करके आएँ, अंदर जाके शिकायतें लगाएँ या कोई ऐसी बात करे जिसके जवाब में इमरान खान ऐसा कोई हुक्म दे दे जो इनके लिए नुकसानदेह हो, तो ज़ाहिर है फिर इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन दोनों में अब खींचातानी चल रही है, मुसलसल इस चीज़ पे ज़ोर दिया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, मुलाकात ना हो। अब इस असल में तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को, कारकुनान को, ये सबको सोचना चाहिए कि असल में तो इमरान खान को नुकसान हो रहा है। जो 10-60 दिन होने वाले हैं, जो जेल में अकेला बैठा है, तो उसके लिए अगर कोई रास्ता निकल रहा है तो निकलने दें, बजाय इसके कि हलीमा खान अपनी ज़िद लगा के बैठी रहें कि नहीं हम मुलाकात करेंगे, हम बैरिस्टर साहब या बैरिस्टर गौर की कोशिशों को नहीं मानते। अगर वो ऐसे करते रहेंगे तो फिर ये जिन लोगों का सस्पिशन है कि वो चाहते ही नहीं दरअसल जो है ना इमरान खान बाहर आएँ, क्योंकि इमरान खान बाहर आ गए तो फिर इन्हें लाइमलाइट नहीं मिलेगी, फिर इन्हें मीडिया तवज्जो नहीं देगा। अभी तो वो कुछ लोगों को लेके अडैला बैठ जाती हैं और फिर ज़ाहिर है उस सोशल मीडिया पे सारा दिन वो डिस्कशन चलती रहती है। लेकिन अगर इमरान खान को रिहाई मिल गई, उनके मामलात सीधे हो गए, उनके राब्ते मुलाकातें शुरू हो गई, तो फिर उनकी ये इस तरह दुकान नहीं चलेगी। तो इस चीज़ को तहरीक-ए-इंसाफ को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और जल्द फैसला करना चाहिए। और मेरा ख़्याल ये है कि उन्हें ये कर लेना चाहिए, पहले राब्ते बहाल हों, पहले मुलाकातें शुरू हों, बाकी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। अगर मुलाकातें ना शुरू हुई तो यही होगा कि पार्टी को के हवाले से कोई पॉलिसी पार्टी के सामने नहीं आएगी, जिसका जो दिल चाहेगा वो करता रहेगा और वो दोनों कहेंगे कि मैं भी ठीक कर रहा हूँ, ये कहेंगे मैं भी ठीक कर रहा हूँ। लेकिन इस इबहाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमत को होता है, क्योंकि अपोज़िशन जब कमज़ोर होती है तो हुकूमत मज़बूत होती है। तो ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से अपोज़िशन को कमज़ोर करने और हुकूमत को मज़बूत करने का सिलसिला है, जब तक ये तर्क नहीं किया जाएगा तब तक कोई इम्पैक्ट नहीं डाला जा सकता है, तब तक हुकूमत पे कोई ऐसी ज़रब नहीं लगाई जा सकती जो हुकूमत का नुकसान कर सकती है। तो इस हवाले से जो भी कोई डेवलपमेंट होगी मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।